So, first of all, myself, Dr. S.K. Singh. I done my MBBS from Maulana Azad Medical College and recently working in LNJP Hospital. और यहाँ पे आपको पता है कि भारतवर्ष में कोरोना के काफ़ी केसेस हैं। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। यस, तो कोरोना के काफ़ी केसेस हैं और हर जगह चीख पुकार है। आप सब इस चीज़ से जानते हैं। तो इसमें हम बेसिकली इस सेशन में हम प्रयास करेंगे कि आप सबको मैं थोड़ा बहुत गाइड कर सकूं, थोड़ा बहुत बता सकूं, जिससे मतलब कि आप या आपके परिवार वाले इस सिवियरिटी से बच सकें। होता क्या है कि जितने भी वायरस या जितने भी डिजीज होते हैं उसके कुछ स्टेप होते हैं, स्टेजेस होते हैं। अचानक से कोई आईसीयू में नहीं पहुंच सकता है, अचानक से कोई सिवियरिटी की तरफ नहीं पहुंच सकता है। हर चीज़ का एक प्रोग्रेशन होता है। तो अगर हम पहले से ही उस प्रोग्रेशन को रोक दें, तो ना तो आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही ऑक्सीजन बेड की और ना ही आईसीयू की। और वैसे भी ये तीनों चीज़ आपके अवेलेबिलिटी के बाहर है। अगर आप बीमार हो जाते हैं, ना तो आपको ऑक्सीजन बेड मिलेगा, ना ही आईसीयू मिलेगा, ना ही हॉस्पिटल मिलेगा। इवन मेरे खुद जो दोस्त हैं, जो डॉक्टर हैं, या मैं खुद अगर बीमार पड़ जाऊँ तो मुझे मुझे भी आईसीयू बेड नहीं मिल सकता है। ऐसी सिचुएशन है। चाहे वो कहीं पे भी हो, भारत में कहीं पे भी हो। दिल्ली तो बहुत मतलब कि दिल्ली का तो हाल बुरा ही है, आप सब जानते ही हैं। और धीरे-धीरे पूरे भारतवर्ष में ये मतलब कि एक सुनामी की तरह फैल रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हम थोड़े से अगर पहले से जानकारी हासिल कर लें, तो शायद हम इस चीज़ से भयानक स्थिति से बच सकें। मैं आपको थोड़ा-सा स्क्रीन शेयर करूँगा और स्क्रीन शेयर करके थोड़ा-सा इसके बारे में बताऊँगा कि वाक़ई ये डिज़ीज़ कैसे प्रोसीड होता है और कैसे आगे बढ़ता है। मैंने खुद लिखे हैं और ये सब चीज़ आपको समझना चाहिए। फिर वन टू वन बात करेंगे, वन टू वन चीज़ों को देखेंगे। एक्चुअली एक पहले के टाइम में अगर देखें तो पहले के टाइम में क्या होता था, दैट इज़ कॉल्ड टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन हमारे भारतवर्ष में इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। और जब से कोरोना पिछले साल हुआ तब से टेलीमेडिसिन आना शुरू हुआ। टेलीमेडिसिन एक्चुअली व्हाट कि आप अगर कहीं दूर-दराज क्षेत्र में हैं और आपके पास डॉक्टर की अनअवेलेबिलिटी है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो आप डॉक्टर को फ़ोन कर सकते हैं, दिल्ली, मुंबई जहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल हैं, और उनसे बात कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं और अपने क्लिनिकल हिस्ट्री को बता सकते हैं और डॉक्टर आपको उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट बताता है। दैट्स कॉल्ड टेलीमेडिसिन। तो ह्यूमन हेल्थ मिनिस्टर और ये सारे डिपार्टमेंट मिलकर टेलीमेडिसिन हमारे इंडिया में भी अब काफ़ी अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिव हो रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं आपको ये जो गाइडलाइंस बता रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट गाइडलाइन, एम्स का जो गाइडलाइंस है, जो कल आया था, कल यानी 3 मई को आया था। और जितने भी कोविड-19 के डिज़ीज़ हैं, वो 3 तरह के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। हमारा प्रयास इस ज़ूम कॉल से ये है कि हम माइल्ड डिज़ीज़ को माइल्ड में ही ख़त्म कर दें। माइल्ड डिज़ीज़ को हम माइल्ड तक ही सीमित रखें, वो मॉडरेट और सीवियरिटी की तरफ ना जाए। क्योंकि मॉडरेट और सीवियरिटी की तरफ जाएगा, तो हमें घर पे इसका आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। घर पे आप इसको ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ अ माइल्ड डिज़ीज़? अब देखिए क्या होता है कि कोरोना का इन्फेक्शन जैसे होता है, तो बहुत बार ऐसे स्टडीज़ में देखा गया है कि लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। उनको लगता है, न्यूज़ में देखते हैं कि यार इतने सारे लोग मर रहे हैं तो मैं भी मर जाऊँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। ये वायरस है, फ्लू है और ये चला जाएगा। थोड़ी-सी सावधानी, थोड़ा-सा संयम रखना पड़ेगा, कुछ अर्ली मेडिकेशन यानी मेडिसिन लेना पड़ेगा और ठीक हो जाएगा। सो व्हाट इज़ अ माइल्ड डिज़ीज़? जैसे आपको इन्फेक्शन होता है तो किसी-किसी को तो पता भी नहीं चलता है कि मुझे इन्फेक्शन हुआ है, या किसी-किसी को थोड़े से शुरुआती दौर में कुछ रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि दैट इज़ अ अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब होता है अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब होता है कि अ, साँस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है? गले में थोड़ी-सी अपर अपर में अभी थोड़ा-सा यहाँ पे गले में खराश होगी वगैरह होगा, फ़ीवर होगा, विदाउट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब कि साँस लेने में दिक्कत नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है। तो इसके लिए
जो भी ट्रीटमेंट होता है, जो गाइडलाइन होती है, वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैं आज बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होता क्या है कि कुछ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम देते हैं। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि बिना दवाई से बीमारी पे काबू करना। अब आप पॉजिटिव हो चुके हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है द होम आइसोलेशन। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे पूरा डिटेल में कि आपको घर में ही आइसोलेट रहना है और घर में मास्क ज़रूर पहनना है, क्योंकि आपके घर परिवार में और भी लोग हैं, वो इन्फेक्शन ना हो उनसे, आपके वजह से उनको इन्फेक्शन ना हो, तो आपको मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। हाथ धोते रहिए और अलग-थलग रहिए फैमिली से। और इनिशियली में आपको ये दवाई जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये दवाई स्टार्ट कर देनी है। ये जो जितनी भी दवाई है, ऐसी दवाई है जिससे डेथ नहीं हो सकती है। अब पैरासिटामोल खाने से कोई मरता नहीं है अनलेस और अनटिल बहुत ओवरडोज ना हो जाए, राइट? तो एंड आई एम आल्सो ऑथराइज्ड पर्सन टू राइट द मेडिसिन। आई एम मेरा डीएमसी सर्टिफिकेट है एंड ऑल दिस, तो आप ले सकते हैं, राइट? तो टैबलेट डॉक्सीसाइक्लिन बीडी सुबह और शाम, बीडी का मतलब होता है सुबह शाम 7 दिन तक। अगर आप माइल्ड इन्फेक्टेड हो गए, आपको पता चल गया कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, आपको पता चल गया है कि अब मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, होम आइसोलेशन पे है, तो तुरंत स्टार्ट कीजिए डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg सुबह शाम 7 दिन तक। आइवरमेक्टिन एम्स की गाइडलाइन है। बहुत सारे रिसर्च बताते हैं कि आइवरमेक्टिन का कोई रोल नहीं होता है, बट यस होता है। आइवरमेक्टिन 12 mg सुबह शाम 7 दिन तक। बट किनको अवॉइड करना चाहिए? जो प्रेग्नेंट फीमेल है या लैक्टेटिंग फीमेल है, जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनको आइवरमेक्टिन नहीं लेना है। टैबलेट विटामिन सी 500 mg दिन में एक बार 15 दिन तक। जिंक 50 mg ओडी मतलब वंस अ डे 15 दिन तक। मल्टीविटामिन कोई भी ब्रांड चले 15 दिन तक। और एक टैबलेट हाइड्रोक्लोरोक्विनीन है। आपको याद होगा जब फर्स्ट कोरोना हुआ था तो हाइड्रोक्लोरोक्विनीन का बहुत बड़ा इस्तेमाल हुआ था अमेरिका के अंदर, और इसमें 50% अमेरिका के लोग ठीक भी होते थे और 50% नहीं भी हो सकते हैं। तो दिस इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड एंड दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन गाइडलाइन ऑफ एम्स। एम्स के गाइडलाइन में हाइड्रोक्लोरोक्विनीन नहीं है, बट बहुत सारे मेरे दोस्त और बहुत सारे डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं और आपको भी ले लेना चाहिए। करीब हाइड्रोक्लोरोक्विनीन वंस अ डे 5 दिन तक। पेंटोसिड आप बिफोर ब्रेकफास्ट आप ले सकते हो, प्लीज इस पर लिखिए मत। बिटाडिन ओरल गार्गलिंग। बिटाडिन ओरल गार्गलिंग मतलब बिटाडिन का एक ओरल गार्गल आता है, जो हल्के से गुनगुने पानी पे आप गार्गल कर सकते हैं। अगर आपको बुखार आ रहा है, तो आप यहाँ पे पैरासिटामोल ले सकते हैं। अगर आपको कुछ खांसी वगैरह है तो रेस्कॉफ डीएक्स दिन में 3 बार टीडीएस और स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं। बिडोसोनाइड्स भी ले सकते हैं। और साथ के साथ आपको ऑक्सीजन टेम्परेचर और पल्स को रेगुलर मतलब कि आपको असेस करना है। एक ऑक्सीमेट्री ले लीजिए जिसमें आप ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन देखिए कि कितना लेवल आ रहा है, टेम्परेचर देखिए कितना आ रहा है, पल्स देखिए कितना आ रहा है। अगर कोई पेशेंट शुगर और बीपी का है तो उनका शुगर और बीपी को भी आप उसको रेगुलेट करें, मतलब उनको मतलब कि देखिए। और अगर रेस्पिरेशन रेट 24 से ज़्यादा हो, आप रेस्पिरेशन रेट तो नहीं आएगा घर में, बट हाँ अगर SpO2 94 से कम जा रहा है, हाई ग्रेड फीवर है, सीवियर कफ है, तो मॉडरेट में चला जाएगा। फिर हमें सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ती है और फिर हमें मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब थोड़ा सा आई होप कि आपने ये सारा चीज़ समझ लिया होगा और सारा चीज़ समझा होगा और जाना होगा। और फिर उसके बाद अब हम 1 टू 1 लेंगे जो मतलब रियली सफ़रर है, क्योंकि हम हर से तो बात नहीं कर पाएँगे, क्योंकि इतने सारे लोग हैं कि हम सबसे बात नहीं कर पाएँगे। बहुत मुश्किल सिचुएशन है कि सबसे बात हो जाए। बट हाँ, जो सफ़रर हैं प्लीज़ रेज़ योर हैंड। जो पेशेंट हैं या जिनके घर पे कोरोना के पेशेंट हैं, प्लीज़ रेज़ योर हैंड। उनसे थोड़ी-सी बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ सबसे बात करना इम्पॉसिबल है। और आई होप कि मैंने इनिशियल चीज़ों को बता दिया है। और इस इनिशियल चीज़ों से आप जो है चीज़ों को आराम से कर सकते हैं। मैं यस, मैं 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 या मैं बोलिए नाम क्या है आपका? राजन, जी बताइए कहाँ से हैं आप? दिल्ली। जी बताइए। दिल्ली से जी, जी बताइए प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली से प्रॉब्लम बताइए, प्रॉब्लम बताइए। हाई फीवर।
हाई फीवर, नॉर्मल फीवर, बॉडी पेन, वीकनेस, बुखार आता है फिर दोबारा उतर जाता है फिर दोबारा आ जाता है। अच्छा, और कोरोना टेस्ट कब कराया आपने? 6 दिन हो गए। अच्छा, आरटी वन पीसीआर वीक होने वाला है। क्या कह रहे हैं आप? आरटीपीसीआर कराया था। ठीक है, तो आप दवाई कौन सा ले रहे हैं अभी? आइवरमेक्टिन, मल्टीविटामिन और विटामिन सी, और और कौन सी है, और पैरासीटामोल डोलो हम्म। 500 mg। ठीक है, तो बस। आप SpO2 मेजर करते रहिए। अगर इन केस अगर SpO2 94 93 से कम जा रहा है, कम हो रहा है, यस सर। तो फिर मुझे बताइएगा। फिर हम रेगुलर टच में रहेंगे, एवरी डे हम इस सेशन को करते रहेंगे। और फिर आई होप कि आप ठीक हो जाएं। और वैसे भी स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। यस, यस, आप बताइए प्लीज। यस, बताइए, जिन्होंने हाथ रेज किया था। ओप्पो A14, यस प्लीज। हाँ जी, बताइए। शायद इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। यस, ओप्पो A15 बताइए। यस, आपकी हेलो आवाज सर। बताइए, बताइए। सर मेरी मदर बीमार है। आप माइक को हटा के थोड़ा सा बात करें। सर हमारी मम्मी बीमार है। अच्छा, तो इसमें हंसने की क्या बात है? ये तो दुख की बात है ना। ये सर नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, आवाज नहीं आ पा रही थी आपकी। अच्छा, सर ये अच्छा। हमारी मदर है सर, इनका फीवर हो रहा बहुत। क्या नाम है वो, ऑलरेडी इनका बोतल भी चल रही है ये रही। इनका सर टेस्ट कराया सर, क्या नाम है, प्लेट्स WBC। इनका कोरोना टेस्ट कराया आप? कोरोना टेस्ट कराया इनका? सर कोरोना टेस्ट तो नहीं कराया अभी। कोरोना टेस्ट कराइए। इधर बहुत सारे पेशेंट क्या हो रहा है आजकल कि जी। आसपास पेरिफेरी में, मतलब कि जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हम टाइफाइड को डायग्नोस करना है, मतलब कि टाइफाइड डायग्नोस हो रहा है और पता चल रहा है कि वो कोरोना ही है। तो बेहतर है कि अब का प्रोटोकॉल ये है कि अगर आपको कुछ भी बुखार और खांसी है तो सबसे पहले आपको जो है, सबसे पहले आपको कोरोना का टेस्ट कराना पड़ेगा। कोरोना टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोरोना का टेस्ट सबसे पहले कराना पड़ेगा। ओके सर, दवाई यही वाली ले लें तो बेहतर रहेगा सर। जो मैंने पहले, ये नहीं, पहले आप कोरोना का टेस्ट कराएं। और कोरोना के एक बार टेस्ट हो जाता है, अगर उसमें पॉजिटिव आता है तब आपको दवाई लेने की जरूरत पड़ेगी। ओके सर। ठीक है, तो एक बार कोरोना का टेस्ट कराएं सबसे पहले, ये जरूरी है। नहीं तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आप इसको डिले करते जाएंगे और सीवियरिटी की तरफ चली जाएगी। फिर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, आईसीयू बेड की जरूरत पड़ेगी और आप परेशान हो जाएंगे। इस समय ना तो ऑक्सीजन ओके बेड है और ना ही आईसीयू बेड है। ओके। यस। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग हैं। आई होप कि आप दूसरे के सवाल से कुछ सीख सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं दूसरे के सवाल से। अगर सेम आपका नंबर हो। यस, 0D, हाँ बताइए, बोलिए। हाँ हाँ, आप हाथ उठा रहे हैं। ब्लू टी शर्ट। कोरोना तो भाई यही न करवा रहे चेक, कभी कोरोना ही निकल जावे और कभी और नू ही मर जाऊं। हाँ, तो इसलिए आपको कोरोना का टेस्ट कराना पड़ेगा। तो कोरोना अगर निकलेगा तो मरेंगे नहीं आप। ठीक है, कोरोना निकलने से कोई मरता नहीं है। जल्दी आपका जांच शुरू हो जाए, इलाज जल्दी शुरू हो जाए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। हाँ, मतलब वैसी जांच करवाई है ये, मतलब खून की, टाइफाइड की, बुखार की, और तो यू एक वैसी RT-PCR होता है, RT-PCR कराइए। RT-PCR एक कोरोना का जांच होता है। RT-PCR कराइए। ठीक है। यस, नेक्स्ट, नेक्स्ट, यस, बहुत सारे लोग हैं। इसमें दिखा दें, हाँ? अपने यस, इसमें दिखा बोलिए। दें, क्या करना है? बढ़िया दिखा दें। बर्गर लिखा है। यस, बोलिए, 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 बोलिए। हेलो सर।
हाँ बताइए। अंश जायसवाल, बताइए। हाँ, गुड गुड आफ्टरनून सर। हाँ बताइए। सर मुझे आज 2 दिन से ना पूरे बॉडी पेन हो रहा है बहुत तेज, हम्म और अभी दवा लेके आए, हम्म उन्होंने ये दवा दिया है मुझे हम्म। सर, ये सिप्लॉन करके कुछ लिखा है, पैरासीटामोल जैसा। ये खाने के बाद फिर से वापस से बॉडी आपने पेन हो रहा है, आपने और आरटीपीसीआर रात में कराया? ठंड। आपने आरटीपीसीआर कराया? नहीं सर। आरटीपीसीआर पहले कराइए, ये बहुत जरूरी है। अगर आप बीमार हैं तो आरटीपीसीआर कोरोना का टेस्ट कराइए। एक बार पॉजिटिव आ जाते हैं तो मैंने जो दवाई बताई है वो दवाई शुरू कर दीजिए, जरूरी है। यस प्लीज बताइए। ब्लू टी शर्ट। यस। हाँ हाँ, आप बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपका माइक वगैरह में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम चलते हैं। यस, एक सेकेंड। यस, CB1 F लास्ट में है। हाँ जी बताइए। यस। हेलो। हाँ जी बताइए। सर एक्चुअली मुझे ना 5-6 दिनों से सांस लेने में दिक्कत आ रही है। और एक्चुअली हुआ कि मैं ना 5 दिन पहले मार्केट से आया, नहा धोकर बैठा ही कि उस वक्त मेरे को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। तो मेरे एक रिलेटिव ने बताया कि एक जेमोनिक पी और मॉन्स्टर एलसी करके एक दवाई है वो लो। तो मैंने वो लिया, 5-6 दिन तक मुझे कोई असर नहीं हुआ। तो फिर मेरे घर एक रिलेटिव ने वापस दवाई चेंज किया, जो आपने कहा ना, डॉक्सी, आइवरमेक्टिन, मल्टीविटामिन, और हाँ यही एक 3-4 दवाई थे, विटामिन सी। तो वो ले रहा हूँ तो सर कोई सुधार नहीं हो रहा मतलब। नहीं मतलब और रिलेटिव फीवर। आपके डॉक्टर हैं? नो सर, रिलेटिव डॉक्टर नहीं है, वो फार्माकोलॉजिस्ट है। नहीं, यही तो सबसे बड़ी भूल है हमारे इंडिया का, कि हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है दवाई वाले के पास। दवाई वाले का काम है दवाई बेचना। और डॉक्टर अगर होते तो हमारे भारतवर्ष में इतने हॉस्पिटल में डॉक्टर की जरूरत है कि उन्हीं को लगा देते। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सर अपनी जांच कराएं। ठीक है, बिना जांच सर कराए कोविड। आप, हाँ जी, कोविड का आरटीपीसीआर कराएं। बिना जांच कराए आप दवाई मत खाइए। अगर आपको सिम्टम लग रहा है तो यस, जो आपको मैंने अभी दवाई शुरुआत में बताई है, डॉक्सीसाइक्लिन, हाँ, आइवरमेक्टिन, ये सब स्टार्ट कर दीजिए। और साथ के साथ एजिथ्रल। जांच जरूर कराएं। जांच से ये फायदा होगा कि आपकी वजह से किसी और को इन्फेक्शन नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना ज्यादा भयानक रेट से इन्फेक्शन होना इसलिए हो जाता है कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपके थ्रू और भी लोग, फैमिली मेंबर पॉजिटिव हो जाएंगे। तो जांच इसलिए कराना बहुत जरूरी है। नो सर, मुझे बस और कोई जैसे फीवर वगैरह कुछ नहीं आ रहा, ना नहीं टेस्ट नहीं, फिर वगैरह भी गया आप बस। ये दवाई जो मैंने अभी बताई है वो दवाई खाते रहिए और जांच जरूर कराएं। जांच से फायदा ये होगा कि आपके फैमिली मेंबर बच जाएंगे, नहीं तो वो भी परेशान होंगे। यस। सर जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट। यस, सर रियल जी। 7। हाँ जी बताइए। जी बोलिए बोलिए। सर जी बोलिए। सब कफ है, सिर में दर्द है सर थोड़ा। कैसे? कफ है सर जी, और सिर में दर्द रहता है सर जी। कहाँ पे, मतलब किसका? सर खुद के है सर। अच्छा, तो बुखार उखार है आपको? बुखार था सर जी, बुखार तो खत्म हो गया सर जी। जो फिर मैंने वो आपने जो टेबलेट वगैरह बताई थी वो खाई थी मैंने, वो खा भी रहा हूँ अभी। हम्म। जो आइवरमेक्टिन वगैरह और विटामिन सी, और मैं आपकी क्लास करता हूँ सर, तो उससे मैं पढ़ता हूँ। हम्म। ठीक तो है, वो तो दवाई वगैरह खाई थी, पैरासीटामोल, उससे आराम तो मिल गया, बस only। पैरासीटामोल खाते रहिए। ठीक है सर जी। नहीं, कफ थोड़ा है बस सर, कफ और सिर में दर्द है बस। रेस्कॉफ DX, गैलेक्सी J2 कोर। यस, गैलेक्सी J2 कोर, बताइए। हेलो सर। यस हेलो, बताइए। सर आरटीपीसीआर में पॉजिटिव आया लेकिन कोई भी सिम्टम नहीं है। किसमें किसमें पॉजिटिव आया है? आरटीपीसीआर में? हाँ, आरटीपीसीआर में कल पॉजिटिव आ गया लेकिन कोई भी सिम्टम नहीं है। बहुत अच्छी बात है। इनिशियली क्या होता है, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है उनके सिम्टम्स नहीं आते हैं और पूरा थ्रू आउट सिम्टम नहीं होते हैं, और थ्रू आउट आप निगेटिव हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि आपके सिम्टम नहीं है, बट आप घर में अलग थलग रहिए। घर परिवार में जो भी आपके सदस्य हैं उनसे मिलिए मत।
आप मास्क लगा के रखिए, उनको भी मास्क लगवाइए और आप अलग रहिए। आपका खाना पीना हर चीज़ अलग होना चाहिए, नहीं तो आपकी वजह से सारे लोग फैलने शुरू हो जाएंगे और जो भी इम्यूनो थोड़े से कॉम्प्रोमाइज होंगे, ओल्ड स्टेज होंगे, उनको सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे, फिर आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यंग हैं, इम्यूनिटी अच्छी है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। आप जो भी मैंने अभी दवाई बताई थी वो दवाई स्टार्ट करिए एटलीस्ट, ताकि आप जल्दी रिकवर हो जाएं। एटलीस्ट 14 दिन तक क्वारंटीन रहें, अलग थलग रहें, ये बहुत जरूरी है। सर सारा मेडिसिन ले जो आपने बताए हैं? नहीं, सारा नहीं है। वैसे तो सिम्टम नहीं आ रहा है तो नथिंग इज रिक्वायर्ड, खाली विटामिन वगैरह ले लीजिए, डॉक्सी भी मत लीजिए, इसमें विटामिन सी ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, मल्टीविटामिन ले लीजिए, बस और कुछ जरूरत नहीं है आपको। बट हाँ, आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि मास्क लगाना है और आइसोलेट रहना है, ये बहुत जरूरी है। एंटीबायोटिक भी ले? नहीं, एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें एंटीबायोटिक का कुछ खास असर नहीं होता है। वायरल फीवर में कोई भी एंटीबायोटिक का रोल नहीं होता है। थैंक यू सर। नेक्स्ट हम चलते हैं। यस, एक सेकंड, बहुत सारे लोग हैं। यस, अविनाश मौर्य जी, बताइए। अविनाश मौर्य जी। सर जो है कि मेरे घर में जो कि सबका जो कि तबीयत खराब हो गया था, अचानक से सबको बुखार हो गया था सर। तो सर लेकिन उसके बाद एजिथ्रोमाइसिन और ये विटामिन सी और पैरासीटामोल ये सब हम लोगों ने लिया, लेकिन सर सही है सब, लेकिन अभी जो खांसी नहीं बंद हो रहा है। खांसी नहीं जा रही है? आपने सबका टेस्ट कराया क्या? सबका टेस्ट कराया है क्या? नहीं सर, सर बस ऐसे ही घर पे। नहीं नहीं नहीं, एक बार टेस्ट कराए। बिना टेस्ट कराए ऐसे दवाई खाना और आगे आपके और भी फैमिली मेंबर के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मतलब कि आप सब ऐसे मत करिए, है ना। तो एक बार जांच कराएं, जांच कराएंगे तब थोड़ा पता चलेगा कि क्या सिम्टम है क्या नहीं है, राइट। एक बार जांच कराइए अविनाश जी। यस, सब ऐसे। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो थैंक यू सो मच। यस, फिर से हम अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी, यानी कल। तो जो भी आपके रिलेटिव हैं, नोन टू हैं, जो वाकई अफेक्टेड हैं और उनको कोई मेडिकल अटेंशन नहीं मिल पा रहा, मेडिकल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो प्लीज़ उनको बताइए, उनको बताइए कि डेली हम 1 बजे जूम कॉल पे बात कर सकते हैं, उनके कंडीशन को देख सकते हैं, और आफ्टर सीकिंग द कंडीशन उसके अकॉर्डिंग हम मेडिकेशन की शुरुआत कर सकते हैं, ताकि हम सब मिलके इस कोरोना को रोक सकें। और हमारा एक छोटा सा प्रयास आप सबको सिवियरिटी की तरफ नहीं लेके जाएगा, क्योंकि हम सब भारत के नागरिक हैं और हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम सबको बचाएं, क्योंकि एक भी इंसान अगर मर जाता है तो वाकई बहुत मतलब कि एक गंदा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे सोसाइटी पे। हर इंसान बहुत ही ज़रूरी है, और अगर हम शुरुआती दौर पे इन सब चीज़ों को ठीक कर दें तो शायद हमें वो नौबत ना आए। बहुत बहुत थैंक यू, एंड प्लीज़ and that's information passed to your relative, your friends, ताकि हम एक ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। थैंक यू सो मच।